ओके सो हाय गाइस, बहुजन पूछ रहे थे कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या करना है, सो दिस इज़ वीडियो रिगार्डिंग दैट। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, उसमें भी मेरे को थोड़ा एडिशन करना है विच आई डू इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट सोर्सेज किससे पढ़ने हैं, ऑलराइट। तुम जाओ क्रोम खोलो, आईसीएससी की वेबसाइट पे जाओ। आईसीएससी ना क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करता है, क्वेश्चन बैंक में जाओ, उसको पढ़ो। उसमें क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे ना, वो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में भी मिलेंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीएससी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है, बिकॉज उससे क्या पता तुमको कॉमन मिल जाए, ऑलराइट। एंड एमसीक्यूज में मिल जाएंगे उधर बहुत सारे, तो बहुत ज़रूरी है वो सब करके जाना। एंड देन second source is you're going to solve sample papers, and you're not going to solve, okay, you're not going to take time and solve a complete sample paper because you do not have time. Okay, so what you're going to do, sample paper लो, आर्यन ओसवाल किसी का भी लो, उसमें ना क्वेश्चंस पढ़ो चैप्टर्स के, एंड देन आंसर्स उन लोग ने कैसे लिखे हैं। फर्स्ट ट्राई टू फ्रेम योर आंसर्स इन योर ओन हेड, एंड देन पीछे जाके देखो कि उन्होंने आंसर्स कैसे लिखे हैं। फिर तुम कंपेयर करो कि मेरे आंसर्स में क्या कमी थी, ऑलराइट। तो ये चीज़ अगर आप कर लो अभी 2 दिन, तो देर आर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल, ठीक है। तो ये कर लेना, सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना। एंड देन जो मैं बोल रहा था आंसर्स कैसे लिखना है, उसमें एक एडिशन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको शॉर्ट स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर्स देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉड आंसर्स देना है। तो जैसे वन डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट यू नो टू मिनिमाइज द रिस्क। ओके, तुम क्या करो, जैसे पूछा हुआ है कि वेयर आर दीज कैरेक्टर्स, वेयर आर दे नाउ, वेयर आर दे लिख दिया, तुम एक चीज़ और ऐड कर दो कि वट फॉर आर दे देयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल जूलियस सीजर इज इन दी, वो एरिया नहीं था जहाँ स्पीच दे रहे थे, ब्रूटस वॉज इन दैट एरिया, वट फॉर, जस्ट एक लाइन में वो कंप्लीट कर देना आंसर, सो दैट यू राइट वेयर ही वॉज एंड देन वट फॉर ही वॉज देयर। 2 लाइन में एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो। ऐसे मोस्टली स्टोरीज वगैरह में तुमको ये मिलेंगे, स्टोरी वाले सेक्शन में। पोएम वाले सेक्शन में भी तुमको मिलेंगे। पोएम में थोड़ा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देना है, स्टोरी में कम देना है। स्टोरी में तुमको डायरेक्ट देना है। एंड जूलियस सीजर में क्या है, जूलियस सीजर्स में ना हम लोग को बहुत आदत होती है कि हम लोग बहुत एक्सप्लेन करें, ओके, विच इज़ गुड बट नॉट टू गुड, बिकॉज क्या होगा ना, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तुम फ्लो में क्या होता है ना, हम लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख देते हैं, वी डू, but in mind you have to keep a track of time. I hope you're wearing a watch to examinations, and if not, just keep a look at the watch, ठीक है। बिकॉज ऐसा मत करना कि जूलियस सीजर में आधा से ज़्यादा टाइम खत्म हो गया एंड देन स्टोरी पोएम के लिए टाइम ही नहीं बचा। ये हो गया ना, तो तुमको लास्ट में दिक्कत होगी जब तुम पोएम के आंसर्स लिख रहे होगे। तो जूलियस सीजर में टाइम देना एंड एक्सप्लेनेटिव आंसर्स लिखना, बट देन इतना लेंदी मत लिख देना कि एक एक पेज भर के आंसर्स लिख के आ रहे हो। मैक्स आंसर का लेंथ हाफ पेज, उससे ज़्यादा नहीं, हाफ पेज लिख के आओ, दैट विल बी इनफ। इफ़ अ वेरी एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, उसमें भी हाफ पेज में ट्राई करो कॉम्पैक्ट रखने का आंसर्स एंड कंप्लीट करो, ऑलराइट। एंड कीवर्ड्स डेफिनेटली लास्ट 15 मिनट्स में मार्क करके आना। मेक श्योर दैट योर आंसर पेपर गेट्स कंप्लीटेड बिफोर 15 मिनट्स, ताकि तुम कीवर्ड्स मार्क कर पाओ। अब देन मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हाट डज पुसेंट मीन, जो पुसेंट मीन्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। तुमको क्या करना है, मीनिंग लिखा एक लाइन, उसके बाद तुम एक काम करो कि तुम बस कॉन्टेक्स्ट लिख दो कि वेयर इट वॉज यूज्ड, ओके, या फिर वाई इट वॉज यूज्ड। जो उस पैराग्राफ में ऊपर दिया हुआ नहीं है, उससे बस एक कॉन्टेक्स्ट दे दो कि वाई इट वॉज यूज, वेयर इट वॉज यूज। तो इससे क्या होगा, टीचर्स है ना बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, दे विल फील दैट ओके दिस गाय नोज हिज शिट और दिस गर्ल नोज हर शिट, सॉरी। तो दैट्स व्हाट, ओके। तो इफ़ यू जस्ट राइट आंसर्स इन अ वे जो टीचर को भी इम्प्रेस करते हैं, उनको लगे कि तुमको आता है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन अब क्या करना है तुमको, जो प्रीवियस से स्टोरीज एंड पोएम्स आए थे उसके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो उससे एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करना, जो स्मॉल डिटेल्स है वो अच्छे से याद रखना। एंड देन सीरीज ऑफ इवेंट्स, पता है क्या है, तुमको क्वेश्चन में आ जाएगा सीरीज ऑफ इवेंट्स बताओ, स्टोरी में फर्स्ट पहले क्या हुआ था, सेकंड क्या हुआ था, थर्ड क्या हुआ था। तो तुम जब पढ़ रहे हो ना अभी सीरीज ऑफ इवेंट्स याद करके पढ़ना, या फिर एक जगह बस लिख देना फर्स्ट दिस हैपेंड, सेकंड दिस, फोर्थ दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस। सीरीज ऑफ इवेंट्स बहुत ज़रूरी है। माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, तुमको लग रहा होगा कि मैं स्टोरी रीड करके जाऊँगा हो जाएगा, नहीं। क्या होता है ना, एग्जाम में बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं आपसे, तो तुमको माइन्यूटली डिटेल में याद करके जाना है। स्टोरी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह अच्छे से याद करके जाओ, बिकॉज
यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, राइट? एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन द लॉन्ग ब्रॉड क्वेश्चंस, बिकॉज अब से देखना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो शॉर्ट ही होते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग होता है। तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है मोस्टली थीम वगैरह पे होता है, फिर ब्रॉड आंसर होता है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। तो तुमको स्पेसिफिकली अच्छे से लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ये 3 चीज़, व्हेन यू आर रीडिंग द लाइन, मेक श्योर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, याद रखना है, स्पेशली इन जूलियस सीजर एंड स्पेशली इन स्टोरीज। पोएम्स में तुम जब आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, पोएम्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आंसर दो बट कॉन्टेक्स्ट दो, ऑलराइट। एंड उसमें तुमको क्या करना है कि पोएम में जब एक्सप्लेनेशन वाला होगा तो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से तुम आंसर दे रहे हो ना, सिर्फ बुक के वर्ड्स तो लिख के नहीं आओगे, बिकॉज बुक में तो उतने वर्ड्स होते ही नहीं है पोएम में। तो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से जब लिख के आ रहे हो, जो जो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना पोएम्स में, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा, so that you do not miss any point which might be included in the teacher's answer sheet but not yours. तो उसमें भी एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किस कीवर्ड मार्क करना, तुम वो करके आओ ना, तुम अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हैंड राइटिंग अच्छी रखना, ये 2-3 चीज़ का ध्यान रखो एंड आई होप दैट यू स्कोर वेरी वेरी वेल। अगर तुम्हारा ग्रामर में तुमको लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं गया, ace your English too, because there's no other substitute. Right now you cannot cry about what has happened. You have to fucking give your time to English too, because if you're not, देखो मेरे 90 आए थे इंग्लिश 1 में, लिटरेचर में आए थे 96, एंड मैं 96 से लेना, मतलब मैंने लिटरेचर की पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट किया था, विच वॉज अ मिस्टेक। मैं आज 5-6 दिन जो है इंग्लिश ग्रामर के पहले मैं उस टाइम पढ़ रहा था लिटरेचर, और उस टाइम मैंने SWS की क्वेश्चन बैंक खरीदी थी, मैं उससे पढ़ रहा था। इट हैड वेरी ब्यूटीफुली आंसर्स रिटन। तो तुम क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास है उससे आंसर्स वगैरह पढ़ो, या सैम्पल पेपर के आंसर्स वगैरह पढ़ो, इट विल हेल्प यू अलॉट। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत रखो, मार्क्स बहुत जन के बहुत कम आता है लिटरेचर में। ये मत सोच के जाओ स्टोरी लिख के आ गए, पोएम लिख के आ गए, मुझे तो सब आता है, बस एक बार रीडिंग करके जाऊँगा हो जाएगा, नहीं होता है वैसा। टाइम दे के जाओ, कंपलसरी सब्जेक्ट है। इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।